नमस्कार मित्रों, मैं हूं कैप्टन तपन दीक्षित और आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स न्यूज। आने वाली 22 सितंबर से भारतवर्ष के अंदर नई जीएसटी दरें लागू होने वाली हैं। मतलब कि आपके लिए फायदे का सौदा है। आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल यानी कि 3 सितंबर और आज यानी कि 4 सितंबर 2025 को चल रही है जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक, और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इससे अब क्या होगा कि आम जनमानस का जीवन आसान हो जाएगा और उनको अपनी जेब कम ढीली करनी पड़ेगी। आपको बताते चले कि जो नई जीएसटी दरें लागू हुई हैं उसके अनुसार अब आपके वाहन भी सस्ते हो जाएंगे। जैसे कि दूध है, इन पे टैक्स शून्य कर दिया गया है। अब चीज है, बटर है, इस पे 5% का टैक्स रखा गया है। और जो कृषि उत्पाद हैं वो भी काफी सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि कृषि उत्पाद जैसे कि उससे जुड़ी मशीनरी थी, ट्रैक्टर थे, उस पे टैक्स स्लैब घटा करके 12% से 5% कर दिया गया है। जो उससे जुड़ी हुई कटाई मशीनें, सब पे टैक्स स्लैब कम किया गया है। इससे क्या है कि जो उपभोक्ता है उसकी जेब पे कम असर पड़ने वाला है। और क्योंकि काफी सभी मंत्रियों की सहमति से ये जीएसटी रिफॉर्मेशन हुआ है और आज भी इसमें कुछ बड़ी घोषणाएं होनी बाकी है, लेकिन आपको मेन बात बताना चले कि जो आम जनमानस है उसका जीवन आसान कैसे हो जाएगा। क्योंकि जो सिर में लगाने वाला तेल है, साबुन है, इन सब पे टैक्स 18% से घटा करके 5% कर दिया गया है। वहीं जो छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो भी सब आपके 18% से घट करके वही 5% की स्लैब में आ गई हैं। इससे लोगों की खरीदारी बढ़ेगी। और महत्वपूर्ण बात यह कि जो पॉलिसीज हैं, जैसे हेल्थ पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इस पे टैक्स बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। इससे लोगों के अंदर और तत्परता बढ़ेगी हेल्थ पॉलिसीज कराने की, और लोगों को प्रीमियम में भी लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं एक इसका स्पेशल टैक्स स्लैब है 40% का। मतलब जो लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे कि आईपीएल क्रिकेट हो रहा है, उसमें आप कोई आदमी जाके स्टेडियम में मैच देखना चाहता है तो उसकी टिकट्स पे 28% की जगह वो टैक्स उनका लगेगा 40%। जैसे 1000 रुपए की टिकट पहले पड़ती थी 1280 रुपए की, अब वो पड़ेगी 1400 रुपए की। और आम आदमी जो टीवी में देख रहा है बैठ के, उसको कुछ नहीं देना है। लेकिन जैसे कि आपको चार्टर्ड प्लेन लेना है, चार्टर्ड प्लेन में आपका 40% टैक्स स्लैब में आ जाएगा। जो बड़ी एक्सयूवी महंगी गाड़ियां हैं वो 40% के टैक्स स्लैब में आ गई हैं। लेकिन जो छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो 5% के टैक्स स्लैब में, सबसे लोवेस्ट टैक्स स्लैब में है। और बाकी पे गाड़ियों पे 28% टैक्स लगता था, वो घटा करके अब 18% कर दिया गया है। वहीं एसी है, आपका फ्रिज है, इन सब पे टैक्स 28% से घटा करके इसको 18% की श्रेणी में लाया गया है। इससे बिल्कुल आम जनमानस का जीवन काफी आसान हो जाएगा। और भी आज कई घोषणाएं होनी है। फिलहाल अभी हम आपको बताते हैं प्रोडक्ट वाइज कितना कितना टैक्स किस किस प्रोडक्ट पे लगने वाला है। एक और महत्वपूर्ण बात, जो आप पहले 1000 के कपड़े खरीदते थे तब तक आपका जो टैक्स लगता था 12% का, और उसके ऊपर टैक्स स्लैब बढ़ के 18% हो जाता था। अब आप 2500 के कपड़े लेते हैं अपने लिए तो उसमें 5% ही टैक्स लगने वाला है, और उसके ऊपर टैक्स स्लैब वही 18% का हो जाएगा। तो आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट जैसे आप ले रहे हैं, कोई शर्ट ले रहे हैं 2500 तक की है, तो उस पर आपको टैक्स केवल 5% ही देना पड़ेगा। और अमूमन आदमी 500, 700, 1000, 1200, 2000 तक के कपड़े खरीदता है, तो उस पर आपको 5% का टैक्स स्लैब देना पड़ेगा, 18% का नहीं देना पड़ेगा। ये बड़ा रिफॉर्मेशन हुआ है जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी मंत्रियों की सहमति से। अब आपको हर एक प्रोडक्ट वाइज हम आपको बताते हैं कि किस प्रोडक्ट पे पहले कितना जीएसटी था और अब कितना जीएसटी लग रहा है। बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये भारतवासियों के लिए खुशखबरी है। जो सितंबर 2017 से प्रारंभ हुआ था ये जीएसटी, और उसके बाद अब 2025 में इसको काफी कम किया गया है आवश्यकताओं के अनुसार, और उसकी नई टैक्स दरें हैं वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आप बिल्कुल टैक्स स्लैब, नया टैक्स स्लैब जो आने वाली 22 सितंबर से लगने वाला है, उसको आप विस्तार से समझने का प्रयास करिए। जैसे जीवन और स्वास्थ्य बीमा जो होता था उस पर पहले 18% टैक्स लगता था, उसको बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। जीवन रक्षक दवाइयाँ जो थी, कैंसर की दवाइयाँ इत्यादि थी, उन पे 12% टैक्स लगता था, अब उसको शून्य कर दिया गया है। जो शैक्षणिक सामग्री थी, पेंसिल, नोटबुक, चार्ट इत्यादि, उस पर पहले 12% टैक्स था, अब उसको शून्य कर दिया गया है। जो पनीर है, रोटी है, पराठा है, यूएसटी दूध है, इन सब पे पहले 12% टैक्स लगता था, अब कर दिया गया है शून्य। और नमकीन, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी, बटर, घी, इन सब पे पहले 18% टैक्स लगता था, अब उसको 5% की श्रेणी में लाया गया है।
दैनिक स्वच्छता व पर्सनल केयर जैसे कि शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, हेयर ऑयल हो गया, इससे पहले 18% का टैक्स लगता था, वो आने वाली 22 सितंबर से 5% होने वाला है। खाद्य और डेयरी उत्पादों की बात अगर करें, दूध, चीज़, घी, नट्स पे पहले 18% का टैक्स लगता था। दूध पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन आपका घी और चीज़ इत्यादि पे 5% का टैक्स लगेगा। उसके अलावा कृषि उपकरण हैं, उस पर पहले 12, जैसे ट्रैक्टर है, टायर है और तमाम कटिंग मशीनें हैं कृषि से संबंधित, उससे पहले 12% का टैक्स था, वो 5% कर दिया गया है। तकनीकी कृषि यंत्र व स्प्रे इत्यादि पे, वो छिड़काव करने की दवाइयाँ जो होती हैं आपका, उस पर पहले 12% लगता था, अब 5% लगेगा। चश्मा, ग्लूकोमीटर, मेडिकल किट पे पहले 18% टैक्स था, अब वो 5% हो गया है। टीवी, एसी, मॉनिटर उपकरण सब, इन सब पे 28% जीएसटी था, अब वो 18 कर दिया गया है। सीमेंट पे भी 28 था, वो भी 18 कर दिया गया है। मतलब कि अब जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसमें भी कम लागत आएगी, तो लोगों की फ्लैट बनाने का या मकान बनाने की कॉस्टिंग दरें हैं उसमें काफ़ी कमी आने की संभावनाएं हैं। छोटी गाड़ियां जैसे 1200 सीसी से कम की गाड़ी है पेट्रोल, या 1500 सीसी से कम की गाड़ी है डीजल, तो उससे पहले 18% लगता था, 28% लगता था, अब 18% टैक्स लगेगा। मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से नीचे की हैं उस पर 28% लगता था, अब 18% लगेगा। 3 व्हीलर, एम्बुलेंस इत्यादि पहले 28% टैक्स था, अब 18 लगेगा। ऑटो पार्ट्स पे विभिन्न सभी ऑटो पार्ट्स से पहले 28% लगता है टैक्स, अब 18% लगा करेगा। होटल में आप रुकने जाते थे तो वहाँ पे आपको 12% टैक्स देना पड़ता था, अब आपको 5% देना पड़ेगा। खाना खाने जाते थे रेस्टोरेंट में तो पहले 18% टैक्स देना पड़ता था, अब आपको 5% देना पड़ेगा। विमान की यात्रा में आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। वहीं आपको बताते चलें कि जो लग्जरी वस्तुएं जैसे तम्बाकू हो गया, गुटखा हो गया और कार्बोनेट ड्रिंक्स हैं, मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से ज़्यादा की हैं, उन पे टैक्स स्लैब बढ़ा करके 28% से 40% किया गया है। सारांश आपको बताते चलें कि जीएसटी अब कई बुनियादी और स्वास्थ्य, शिक्षा और अनाज से जुड़ी वस्तुओं पर लागू है, जैसे कि पनीर, रोटी, कैंसर दवाइयाँ, नोटबुक इत्यादि पे बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। 5% के स्लैब की अगर बात करें तो 5% के स्लैब में आपका दैनिक उपयोगी वस्तुएं आ गई हैं, पैक्ड फूड, कृषि मशीनरी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और बीमा वाली सेवाएं शामिल हैं। 18% की स्लैब में अगर बात करें तो उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे वाहन, ऑटो पार्ट्स, सीमेंट आदि आते हैं। 40% में लग्जरी वस्तुओं को शामिल किया गया है। आपको और भी पता चले कि इससे काफ़ी मतलब जो आने वाली नवरात्र है पितरपक्ष के बाद, जो 22 तारीख से नवरात्र की 7 तारीख से पितरपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और ये आने वाली 21 सितंबर को ख़त्म होंगे और 22 तारीख से नवरात्र है। नवरात्र वाले दिन से ये नई जीएसटी दरें लागू हो जाएंगी और लोग नवरात्र में ही खरीदारी करते हैं, अन्य त्यौहार भी आ रहे हैं, सब आगे लगे हुए हैं, तो लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है आने वाले समय में, जो अभी नई जीएसटी स्लैब जो दरें हैं उसके अनुसार।